रहस्यमयी डिब्बा। गांव के बाहरी छोर पर खड़ा वह पुराना हवेलीनुमा घर वर्षों से वीरान पड़ा था। उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता वहां चुड़ैल रहती है, तो कोई मानता कि वहां किसी राजा का खजाना छुपा है। लेकिन इस सब के बावजूद उस घर के करीब जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दिन ढलने के बाद तो गांव के लोग उसकी ओर देखना तक पसंद नहीं करते थे। अंशु, एक नौजवान और जिज्ञासु युवक, शहर से गांव आया था। वह शहरी माहौल का आदी था और ऐसी कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। जब उसने गांव वालों से उस घर की कहानियां सुनी तो उसकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। घर की ओर कदम। अगली रात जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, अंशु चुपके से अपने बैग में टॉर्च, एक रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान लेकर उस घर की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि घर की खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। हवाओं के साथ घर के दरवाजे की चरमराहट डरावनी आवाज कर रही थी। उसने डर को किनारे रखकर घर के भीतर कदम रखा। अंदर गुप अंधेरा था, दीवारें काई से ढकी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, उसे कमरे के कोने में एक बड़ा लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बे के चारों ओर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। डिब्बे के ऊपर एक चेतावनी लिखी हुई थी, इसे खोलने की कोशिश मत करना। अंशु के मन में एक अजीब सा डर और रोमांच एक साथ उमड़ पड़ा। उसने अपने चारों ओर देखा। हर कोना खाली था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। कुछ अदृश्य ताकतें उसे देख रही थीं। डिब्बा खोलने का फैसला। चेतावनी पढ़ने के बावजूद अंशु का जिज्ञासु मन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने कांपते हुए डिब्बे को छुआ। डिब्बे से हल्की सी गर्मी निकल रही थी। अंशु ने अपनी सांसें थाम ली और उसे खोल दिया। डिब्बा खुलते ही एक तीव्र रोशनी कमरे में फैल गई। अंदर एक छोटा सा चमकीला रत्न रखा था। रत्न इतना खूबसूरत था कि उसे देख अंशु सम्मोहित हो गया। लेकिन तभी अचानक कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर बने पुराने चित्र जीवंत हो गए। उनमें से कुछ चेहरे उसकी ओर घूर रहे थे। कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो घर में कई लोग चीख पुकार कर रहे हों। अंशु ने घबराकर रत्न को उठाया, लेकिन तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई। तुमने डिब्बा क्यों खोला? ये शपथ तोड़ने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। खतरनाक घटनाएं। अंशु ने डरते हुए पलटकर देखा। उसके पीछे साए जैसी आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें जल रही थीं और उनकी आवाजें सीधे अंशु के मन में गूंज रही थीं। ये रत्न हमारा है, इसे ले जाने की कोशिश मत करो। अंशु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी घर के फर्श पर कंपन होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली गिरने वाली हो। वह घबराकर डिब्बा बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन डिब्बे का ढक्कन अब बंद नहीं हो रहा था। रत्न से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो अंशु के हाथों को जला रही थी। भागने की कोशिश। अंशु ने रत्न और डिब्बे को वहीं छोड़ दिया और दरवाजे की ओर दौड़ा। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों से परछाइयां निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगीं। उनके चेहरे विकृत और डरावने थे। अंशु ने हिम्मत जुटाई और जोर से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और वह तेजी से बाहर भागा। बाहर निकलते ही हवाएं शांत हो गईं। आसमान में चांदनी फैल चुकी थी और घर फिर से वीरान लगने लगा था। घर का रहस्य। अंशु ने गांव लौटकर यह बात किसी को नहीं बताई। वह समझ चुका था कि कुछ रहस्य इंसानों के जानने के लिए नहीं होते। लेकिन अगले दिन जब उसने देखा कि उसके हाथ पर एक काले निशान उभर आए थे, तो वह डर से कांप उठा। निशान की आकृति बिल्कुल उसी डिब्बे के चिन्ह जैसी थी। गांव में अब भी कोई उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कुछ महीनों बाद जब गांव के कुछ बच्चों ने वहां जाते वक्त रोशनी देखी, तो अफवाहें फैलने लगीं। शायद वह डिब्बा अब भी वहां था, किसी और के जिज्ञासु कदमों का इंतजार करता हुआ। अंत, लेकिन असली अंत नहीं। अंशु ने गांव छोड़ दिया, लेकिन वह कभी अपने सपनों से उस रात का पीछा नहीं छुड़ा सका। उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। क्या वह घर वाकई किसी प्राचीन शक्ति का केंद्र था, या ये सब अंशु की कल्पना थी? ये सवाल कभी हल नहीं हुए। लेकिन गांव में अब भी अंधेरा होते ही वह घर रहस्यमय कहानियों का केंद्र बन जाता है।